या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यै गजेन्द्रै मणिगणखचितै स्नापिता हेमकुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता तव वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। सभी जनता को श्रावणी पर्व के अवसर पर, रक्षाबंधन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़ी बधाई। जैसे कि श्री राजेंद्र जी ने कहा है कि ये श्रावणी क्या है, श्रावणी किसे कहते हैं और रक्षाबंधन का महत्व क्या है और रक्षाबंधन कब से प्रचलित हुआ, इस विषय में मैं आपसे कुछ कहूँगा। यह श्रावणी जो पर्व है ये वैदिक कालीन पर्व है। वेद के समय से ही ये मनाया चला आ रहा है, लेकिन वेद में इसका स्वरूप कुछ और था और आज इसका स्वरूप जो है वो कुछ भिन्न है। लेकिन जो भी हो, भिन्नता हो या वैदिक स्वरूप की हो, हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य और हमारा जो मकसद है वो एक ही है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि श्रावण महीने में जब शुक्ल पक्ष होता है और श्रवण नक्षत्र होता है, उस श्रवण नक्षत्र से युक्त जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा तिथि होती है, उसको ये श्रावणी पर्व मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि गत वर्ष भी रक्षाबंधन में, श्रावणी पर्व में कुछ थोड़ा सा मुहूर्त में मतभेद हुआ था, और वो मतभेद मनुष्यों के द्वारा नहीं, जो शास्त्र जिस प्रकार के नियम को बतलाता है हम उसी नियम को आगे लोगों को बतलाने का प्रयास करते हैं। अपने आप से या अपने मुख से यदि हम किसी प्रकार की बात को कहें, वो शास्त्र नहीं है। शास्त्र वही है जो हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र में या स्मृतियों में या धर्मशास्त्र में या निर्णय सिंधु में जो बातें कही गई हैं वही शास्त्र कहलाता है। और शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि शासनात् शास्त्रम, जो शासन करता है सभी लोगों पर, वो शास्त्र कहलाता है। इसलिए शास्त्र जो है जिस प्रकार का हमें निर्देश करता है उस प्रकार की बात को पंचांगकार जो हैं वो बतला देते हैं, और अपने मुहूर्तादियों में, पंचांगों में उस प्रकार की तिथियों को बतला देते हैं। इस बार यह रक्षाबंधन और जो श्रावणी पर्व है ये भिन्न बातों को लेकर के आ रहा है कि 30 तारीख को, 30 अगस्त को, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, ये 30 अगस्त को जब श्रावणी पर्व आ रहा है, उस दिन सारा का सारा दिन भद्राएँ हैं। और भद्रा के लिए ये कहा है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति महंती ग्रामन दहति फाल्गुनी। भद्रा में ये दो काम नहीं किए जाते, जो एक श्रावणी रक्षाबंधन और श्रावणी का पर्व, और दूसरा यह है कि ये फाल्गुनी का मतलब होली, और होली भी उसका, होली का दहन भी जो है वो भद्रा में नहीं होता है। इस बार जो 30 अगस्त को जिस दिन श्रावणी आ रही है उस दिन सारा का सारा दिन भद्रा से दूषित है, इसलिए उस दिन में यह श्रावणी या रक्षाबंधन नहीं हो सकता। जब भद्राएँ समाप्त होंगी उस समय रात को 9:02 हो रहे होंगे। रात को 9:02 के बाद ये रक्षाबंधन करने का विधान शास्त्रकारों ने हमको बतलाया है। और यह रक्षाबंधन रात को 9:02 से लेकर के 10-11 से पूर्व ही, पहले ही इस प्रकार से ये रक्षाबंधन कर लेना चाहिए। एक और भी बात है कि अगर दूसरे दिन का लिए विधान ये है कि यदि 6 घड़ी
त्रिमुहूर्त, त्रिमुहूर्त का मतलब होता है कि मुहूर्तंतु घटिका द्वयम, एक मुहूर्त जो होता है वो 2 घड़ियों का होता है। और यदि 6 घड़ी भर दूसरे दिन पूर्णिमा होती तो हमने दूसरे दिन ही रक्षाबंधन करना था, दूसरे दिन ही पूर्णिमा बनानी थी। लेकिन उस दिन पूर्णिमा जो है वो केवल 2 घड़ी है और 6 घड़ी नहीं है। अब जहाँ पर एक संदेह पैदा होता है कि उदय व्यापनी जो है ये सूर्योदय व्यापनी जो है ये पूर्णिमा है। उसमें हमारे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल आदि कश्मीर आदि स्थानों में उदय व्यापनी को कुछ लोग ले लेते हैं और प्रातःकाल सूर्योदय के समय में ही रक्षाबंधन कर लेते हैं। लेकिन जो एक शास्त्र का विधान है, शास्त्र का जो नियम है वो यही है कि भद्रा की समाप्ति के बाद रात को 9:02 के बाद 30 अगस्त को आप रक्षाबंधन करें और उससे ये शास्त्र सम्मत सारी बात होगी। बहुत से लोगों ने दूसरे दिन भी प्रातः 7 बजे से पूर्व रक्षाबंधन कर लेना है और कर लेते हैं कुछ लोग, तो उसमें ये है कि वो उदय व्यापनी ले लेंगे। लेकिन वो अपना जो परंपरा है उस परंपरा को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम शास्त्र के आधार पर तो यही कहेंगे कि रात को 9:02 के बाद ही रक्षाबंधन आप करें। इस अवसर पर रक्षाबंधन की ये बात मैंने जो सब पहले इसकी सूचना दे दी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा होती है इस दिन श्रावणी का पर्व होता है और श्रावणी के 3 अंग होते हैं। श्रावणी के 3 अंग जो हैं वो ये होते हैं कि एक स्नान और तर्पण होता है और सूर्योपस्थापन होता है और ऋषि पूजन होता है। जो परंपरा हमारी वैदिक परंपरा है, वेद के समय से लेकर के जो हम सारे काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ये होता है कि मैं यद्यपि ये कहूँगा कि आपका समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन इस प्रकार की बात को समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। हम सभी लोग जब वैदिक कालीन के समय में नदी के किनारे पर चले जाते थे और वहाँ पर अपना सामान ले जाते थे स्नान करने के लिए, और स्नान करने के से पूर्व हम एक प्रतिज्ञा करते थे। प्रतिज्ञा में ये होता था कि जो भी जाने अनजाने में हमसे कोई किसी प्रकार के पाप हुए हैं, ज्ञाता अज्ञात पाप हुए हैं, जाने अनजाने में पाप हुए हैं, मानसिक पाप हुए हैं, वाचिक पाप हुए हैं, सांसर्गिक पाप हुए हैं, उन पापों के दोषों को दूर करने के लिए वहाँ पर एक प्रतिज्ञा की जाती है कि अनाद्य विद्या वासना वासितांतः प्रवृत्ति प्रवर्तमानेस्मिन् महति संसार चक्रे विचित्रा भी कर्मगति भी विचित्रासु योनिषु अनेकधा जनित्वा केनापि पुण्य कर्म विशेषेण भगवत कृपा कटाक्ष वीक्षणासायेन सांप्रतिकम दुर्लभादि दुर्लभम मानवम देहमासादिमतः आजन्मनः सर्वासु अवस्थासु बाघ पाणी पाद पायु पस्त ध्यान रसन श्रुति चक्षु त्वं मनः संपादिते इंद्रियक व्यापार विशेषै प्रतिफलितानां ज्ञाता ज्ञातावस्था संभवानां समेषां पापानां अपनोदपूर्वकम, सब प्रकार के पापों को दूर करने के लिए ये श्रावणी स्नान जो है वो वहाँ पर किया जाता है। दूसरा श्रावणी स्नान का महत्व ये था कि वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में सूर्य बड़े कम दिखाई देते हैं, बादलों का वर्चस्व जो है वो ज़्यादा होता है और उस समय मनुष्यों को संक्रामक रोग, दाद खाद खुजली इत्यादि और अन्य कई प्रकार संक्रामक रोग जो है वो लग जाते हैं। उन रोगों से भी दूर करने के लिए ये श्रावणी स्नान जो है ये बड़ा महत्वपूर्वक बतलाया गया है। इस स्नान में सबसे पहले जो जितनी सारी बात होती है, हम मिट्टी का स्नान करते हैं। मिट्टी जो होती है वो सब प्रकार, मृतिका स्नान, मृतिका औषधि और मृतिका चिकित्सा जो है वो आप देखते हैं कि आयुर्वेद में कितना उसका बड़ा महत्व बतलाया गया है। तो मिट्टी का स्नान करते हैं और मिट्टी के स्नान करने के बाद फिर शुद्ध जल का स्नान करते हैं। शुद्ध जल के स्नान के बाद फिर यज्ञीय भस्म आती है। यज्ञ में जो यज्ञ किया गया है वहाँ पर जो राख या यज्ञ भस्म होती है उस भस्म का हम स्नान करते हैं। भस्म कोई सामान्य भस्म नहीं है, वो सामान्य राख नहीं है, वो वहाँ पर जो है जौ है, तिल है, चरू है और कई प्रकार के उसमें सुगंधित द्रव्य हैं और उन द्रव्यों से बना हुआ जो हवन और उस हवन से बनी हुई जो राख भस्म है उस भस्म का हम स्नान करते हैं। जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, इस प्रकार के मंत्रों के माध्यम से हम भस्म का स्नान करते हैं। जब मृतिका स्नान हो गया, भस्म का स्नान हो गया,
कुशा जो होती है दर्भ, दर्भ जो होती है कुशा, ये सब प्रकार के एक कीटाणुओं को दूर करने में सहायक होती है। और दर्भ के जल का हम स्नान करते हैं, दूर्वा के जल का स्नान करते हैं। और प्रकंडा जो होता है एक अपामार्ग के जल से हम स्नान करते हैं। और जब हम विभिन्न प्रकार के स्नान करने के बाद हम अपना जगह उस कार्य पर आते हैं, तो उसके बाद सब प्रकार का स्नान किया। स्नान करने के बाद हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यज्ञोपवीत कोई सामान्य यज्ञोपवीत नहीं, बल्कि उस यज्ञोपवीत में 9 तंतुएं होती हैं, और 9 तंतुओं में 9 ही देवता, कई प्रकार के देवता रहते हैं। उन देवताओं का आवाहन कर करके उन 9 तंतुओं में, जैसे कि ओमकार प्रथमे तंतु, ओमकार प्रथम तंतु में रहते हैं, दूसरी तंतु में अग्नि देवता रहते हैं, तृतीय में नाग देवता रहते हैं, चतुर्थ में सोम देवता रहते हैं, पंचमी तत्व में अग्नि देवता रहते हैं, पंचमे सोम देवत्यम, और षष्ठ में प्रजापति देवता रहते हैं, सप्तम में मारुत देवता जी रहते हैं, अष्टम में सूर्य भगवान रहते हैं। और सभी प्रकार के देवता जो हैं यज्ञोपवीत की 9 तंतुओं में रहते हैं। और वहाँ पर यह कह करके एतावत् दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् परित्यागः गच्छ सूत्र यथा सुखम, पुराना यज्ञोपवीत हम छोड़ करके नया यज्ञोपवीत जो है वो धारण कर लेते हैं। और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद हमारा शुरू हो जाता है सूर्योपस्थापन। सूर्य हमारा प्रत्यक्ष देवता है, और सूर्य के सामने हम प्रार्थना करते हैं उद्भयम तमसः परिस्वः, इस प्रकार के मंत्रों के माध्यम से। और तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताद शुक्रमुचरद पश्येम शरदः शतं जीवेम, हम 100 सैकड़ों वर्षों तक हम देखते रहें, सैकड़ों वर्षों तक हम जीवित रहें। हम दीनता की भावना से किसी के साथ आगे न बढ़ें, हमारी में दीनता भावना हो। और सब प्रकार के 100 वर्षों तक हम अपने चक्षु इस कर्णेंद्रियों से हम बड़ी प्रकार से सुनते रहें। ये प्रार्थना सूर्य भगवान से जब हम करते हैं, और सूर्य भगवान से जब ये सारी प्रार्थना हो जाती है, उसके बाद एक पोटली लेते हैं, और पीले वस्त्र की हो या लाल वस्त्र की हो, उस पोटली में हम बांध लेते हैं, सफ़ेद सरसों बांध लेते हैं, उसमें अक्षत चावल बांध लेते हैं, दूर्वा बांध लेते हैं, और उसमें सफ़ेद पीली सरसों जो होती है उसमें वो बांध लेते हैं। और मंत्रों के माध्यम से यदि पंडितों ने उस दिन यदि रक्षाबंधन करवाना है, तो मंत्रों के माध्यम से रक्षोहणम बलगहणम वैष्णवी मिदमहंतम बलगमुत्करामी, या दीर्घायुष कामना के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के माध्यम से जो उस पोटली में लाल कपड़े की या उसका पीले वस्त्र की जो पोटली है उसको लाल धागे से बांधते हैं, और बांध करके उसको हाथ में बांध देते हैं। हाथ में बांधते समय ये कहा जाता है कि जेन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल, जिस रक्षा सूत्र के माध्यम से बली राजा जो थे वो बंधे गए थे, इसलिए हे रक्षा सूत्र मैं आपको इनके हाथ में बांधता हूँ, और आप ये कभी भी इस हाथ से आगे पीछे विचलित ना होना और इनकी रक्षा करना। वैदिक मंत्रों के माध्यम से पंडित बोलते हैं कि उसमें जो नतद रक्षा गुंसिन पिशाचा स्तरंति देवानां बोझः प्रथम यद गुह्ये तत् जो बिभर्ति दाख्यायनग्वम हिरण्यग्वम सदेवेखु कृणुते दीर्घमायुः समनुक्षेखु कृणुते दीर्घमायुः आयुख्यम वर्चस्यग्वम राजस्पोखमोद्भेदम इदग्वम हिरण्यम वर्चस्व जैत्राय विशतादुमम। उसके बाद फिर जो मंत्र मैंने पहले बोला, ये नबद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचल। इस प्रकार रक्षा सूत्र को जब बांधते थे, उसके बाद हवनादि होते हैं। हमारे जो ऋषिगण हैं, ऋषियों का तर्पण करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं, और हम किन पूर्वजों की संतान हैं, कैसे हमारे पूर्वज थे, कौन से हमारे ऋषि थे, किन के गोत्र के हम पैदा हुए हैं, उनका क्या क्या वर्चस्व था, कि उनका क्या तेज था, उनका क्या प्रताप था, उस प्रकार का उनका वंशभ्रमण करते हैं। क्योंकि वो वंशभ्रमण करने से हमारे में तेज आता है, उनके बातों को चलने के लिए। और वो जिस प्रकार से भी हमारे ऋषिगण जब जो गण हुए हैं, और उनकी जब हम वंशभ्रमण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके बाद अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण और कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, यमदग्नि, वशिष्ठ, इस प्रकार सभी ऋषियों का जब स्मरण करते हैं, तो अब उस पवित्रता में, उस श्रावणी स्नान में हम कृतकृत्य हो जाते हैं। उसके बाद उनके लिए एक हवन किया जाता है, और श्रावणी कार्य जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है, इस श्रावणी के आधार पर।
उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँ कि जो मंत्र मैंने बोला है येन बद्धो बलिराया, ये मंत्र प्रायः सब जगह पर बोला जाता है, सभी पंडित भी बोलते हैं और कुछ ऐसे भी लोग प्रबुद्ध लोग हैं जिनको अपने अपने घरों में ये स्मरण किया हुआ मंत्र है उनको टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।